डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद वकास, आपका फिजिक्स टीचर, और वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एक्सपेंशन पर। हमारी आज की वीडियो का मकसद MD-CAT से रेलेवेंट कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करना है। देर किस बात की, बिना टाइम जाया किए चलते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 2 है वर्क एंड एनर्जी का। ये NMD-CAT की डिवीजन में से है। हम यहाँ पे आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है वर्क और ग्रेविटेशनल फील्ड। हम यहाँ पर वर्क से रेलेवेंट डिफरेंट पॉइंट्स और ग्रेविटेशनल फील्ड को भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, वर्क क्या है और किस तरह से हम इसको MCQs को स्ट्रिक्टली सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क, और वर्क का फॉर्मूला W इज इक्वल टू F डॉट D विच इज इक्वल टू FD cos थीटा। अब यहां पर थीटा जो है ये एंगल है बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट में, कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल थीटा है तो हम यहां पर वर्क की डिफरेंट टाइप्स को भी इलेबोरेट कर लेते हैं। वर्क पॉजिटिव कब होगा? जब थीटा जो है वो लेस देन 90 डिग्री होगा। और वर्क नेगेटिव कब होगा? जब थीटा 90 से ग्रेटर होगा और 180 से स्मॉलर होगा। क्या वर्क जीरो भी होगा? अगर आपने फोर्स भी अप्लाई की है, डिस्प्लेसमेंट भी अप्लाई किया है, फिर भी वर्क जीरो हो जाएगा अगर आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री हो। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपको सेंट्रीपिटल फोर्स की मिलती है कि सेंट्रीपिटल फोर्स डज नो वर्क व्हाइल मूविंग अ बॉडी इन अ सर्कल। अगर एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो उसके ऊपर लगने वाली फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, और सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी के ऊपर कोई वर्क परफॉर्म नहीं करती है। इसी तरह स्टूडेंट, अगर हम देखा जाए कि वर्क डन क्या मैक्सिमम वैल्यू भी अचीव करता है? यस, अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो कोस 0 का आंसर 1 होता है, जिस बिना पर हम ये कहते हैं कि वर्क डन की वैल्यू मैक्सिमम आती है। जब वर्क डन मैक्सिमम होगा तो वेलोसिटी भी मैक्सिमम आ जाएगी, और इसके साथ साथ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज आल्सो मैक्सिमम वैल्यू। सो इट्स बिहाफ पर हम ये कहते हैं कि W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर आपने किसी बॉडी पर वर्क किया है तो उसमें जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ, जो वर्क है वो इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगा। एट कांस्टेंट स्पीड की अगर बात की जाए तो आपको पता है कि कांस्टेंट स्पीड की सूरत में डेल्टा काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 आ जाता है, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 है। मजीद अगर हम बात करें तो नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू भी अचीव करता है वर्क। नेगेटिव मैक्सिमम कब आता है? जब थीटा की वैल्यूज 180 डिग्री हो। इस सूरत में हम ये कहते हैं कि वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हुई है, इसके साथ साथ मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हुए हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपको मिल जाती है वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी और फ्रिक्शन, कि इन दोनों सूरतों में जो वर्क डन है वो नेगेटिव साइन आता है साथ, और ये बेसिकली नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन यहाँ पे क्या कहते हैं इसके बारे में हम एक अगला पॉइंट भी डिस्कस करते हैं। वर्क जो होता है वो मैग्नीट्यूड वाइज कंसीडर किया जाता है, तो दोनों एंगल्स थीटा 0 डिग्री और 180 डिग्री के ऊपर वर्क डन जो है वो मैक्सिमम होता है तब तक अगर जब आप यहाँ पर नेगेटिव या पॉजिटिव मैक्सिमम की बात ना करें। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए वर्क विल बी मैक्सिमम और ऑप्शन आ जाए थीटा 0 डिग्री, थीटा 180 डिग्री, बोथ या नन ऑफ दीज, तो इस सूरत में आप बोथ पे टिक करोगे। और अगर आपको मेंशन कर दिया जाए, क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया जाए कि आपसे पॉजिटिव मैक्सिमम वर्क की बात की जा रही है, तो फिर यहीं पर आंसर 0 डिग्री आ जाएगा, और अगर नेगेटिव मैक्सिमम की बात की जा रही है तो आंसर जो है वो 180 डिग्री आ जाएगा। स्टूडेंट, इसी से नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। उन पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट्स तो हमने यहाँ पे ये कहा कि थीटा जो है अगर √3/2 टाइम्स आ जाए, जो थीटा जो है अगर 30 डिग्री हो तो वर्क डन जो होता है वो √3/2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू आता है। और अगर थीटा की वैल्यूज 45 डिग्री हो तो cos 45 का आंसर 1/√2 होता है। इट्स मीन कि ये आपके पास जो वर्क डन होगा वो मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 टाइम्स आ जाएगा।
नेक्स्ट स्टूडेंट, इसी में आपसे कहा जाए कि अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है तो आपके पास जो वर्क डन है वो हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू आ जाता है। मजीद अगर हम बात करें तो हम पीछे पॉइंट बता चुके हैं कि वर्क डन फॉर अ सेंटीमीटर फोर्स 0 होता है, और अगर एक बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो उसमें वर्क डन 0 होगा। इसी तरह अगर आपसे कहा जाए वर्क शुड बी 0 आइदर इट इज अ क्वार्टर सर्कल और अ सेमी सर्कल, अगर सर्कुलर मोशन है, सर्कल है, तो इस सूरत में जो वर्क डन है वो 0 आ जाता है क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 है। और लास्ट पॉइंट स्टूडेंट ये है कि एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव द वैल्यू ऑफ वर्क। अगर आपके पास जो है वो हम फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ की बात करें तो उसकी जो अंडर एरिया होता है वो आपको वैल्यू प्रोवाइड करता है किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। अगर आपके पास फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ नहीं फोर्स टाइम ग्राफ हो तो यहाँ पे स्टूडेंट हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि वो इंपल्स की वैल्यूज को कैलकुलेट करता है। नेक्स्ट हमारे पास ना एक डायग्राम है जिसमें आपके पास जो थीटा है ना ये एंगल है किसके साथ जी, फोर्स का वर्टिकल के साथ। मतलब हमारे पास यहाँ मेंशन किया गया है यहाँ पर कि थीटा इज नॉट अ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इस सूरत में अगर आप यहाँ पर फॉर्मूला राइट करो गिवन फिगर के लिए तो W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, एफ डी कॉस 90 माइनस थीटा डी में, और ये डॉटेड लाइन के दरमियान जो एंगल है वो 90 है। जब आप इसमें से थीटा को माइनस करेंगे तो एफ और डी में एंगल बनेगा 90 माइनस थीटा। जब आप 90 में से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर 90 में से कोई एंगल प्लस माइनस किया जा रहा हो तो साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे कॉस था तो साइन में कन्वर्ट हुआ। इस सूरत में हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला W इज इक्वल टू एफ डी साइन थीटा बन जाता है। स्टूडेंट इसके बिहाफ पर हम अगर हम एमसीक्यूज की बात करें कि अब अगर एंगल आपको चाहिए वर्क डन हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू तो फिर हम यहाँ पे थीटा को 30 पुट करेंगे, जबकि प्रीवियसली हम बता चुके थे कि वो एंगल 60 डिग्री पर आता है। इसी तरह स्टूडेंट ये बाकी पॉइंट्स भी चेंज करेंगे, जैसे कि थीटा 45 डिग्री हो तो अब भी आंसर जो है वो 1/√2 टाइम्स आएगा क्योंकि साइन 45 और cos 45 जो है वो सेम वैल्यू अचीव करता है। स्टूडेंट इसी से नेक्स्ट थीटा 60 डिग्री हो तो वर्क डन जो है वो √3/2 टाइम्स आता है, जो कि प्रीवियसली आपके पास cos 30 की वैल्यू के ऊपर आया था। तो इस तरह से हमने ये पॉइंट्स भी मेंशन कर लिए। वेरी नेक्स्ट स्टूडेंट हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को, जो कि क्या कहता है कि वर्क इज इक्वल टू हाफ ऑफ mvf स्क्वायर माइनस mvi स्क्वायर, इट्स मीन W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में चेंज के ही बराबर होता है वर्क? नो स्टूडेंट, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं वर्क डन में चेंज एनी फॉर्म ऑफ इट्स एनर्जी। अगर तो बॉडी मूव कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है, अगर बॉडी जो है अपनी पोजीशन को चेंज ले आती है तो इट्स मीन पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है। दोनों में चेंज आता है तो इस बिहाव पर हम यहाँ पे ये फॉर्मूला भी राइट कर लेते हैं। स्टूडेंट एक शॉर्टकट फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो और इनिशियली स्टार्ट करे मूव करना, फोर्स उस पर F लगाई गई हो और टाइम यहाँ पर T कवर्ड किया गया हो, तो फॉर्मूला यूज क्या करेंगे, W इज इक्वल टू हाफ ऑफ F स्क्वायर T स्क्वायर ओवर M। अगर आपने यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट करना है तो हम सिंपली इस वे में फोर्स टाइम और मास की वैल्यूज कैलकुलेट करते हुए पुट करते हुए यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। स्टूडेंट ये फॉर्मूला ड्राइव होता है वर्क के फॉर्मूले W इज इक्वल टू एफ एस से। एस की वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ साथ जब आप उसमें ए की वैल्यूज को F/m पुट करके सिंप्लीफाई करते हो तो ये W का एक नया फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है। स्टूडेंट इसी से नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड एज अ कंजर्वेटिव फील्ड। स्टूडेंट सबसे पहले तो हम यहाँ बताते हैं कंजर्वेटिव फील्ड क्या है। कंजर्वेटिव फील्ड एक ऐसी फील्ड है जो सेटिस्फाई करती है दो कंडीशंस को। वो कंडीशंस क्या है, वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ 0 होना चाहिए और वर्क डन जो है वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। मतलब वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। मतलब उसके इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पे जरूर डिपेंड करेगा। इसकी एग्जांपल में हम यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड का हवाला देते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड का हवाला देते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड से लिहाज से इसका प्रूफ जो है वो हमारी बुक में गिवन है, लेकिन हम यहाँ पर जस्ट इतना ही कहेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ
कंजर्वेटिव फील्ड। स्टूडेंट इसी से नेक्स्ट है स्प्रिंग फोर्स, जो इसको हम इलास्टिक फोर्स का नाम भी देते हैं, जो कि F इज इक्वल टू KX है। ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है, जबकि इसके रिस्पेक्टिव फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है। क्यों जी? क्योंकि इसमें वर्क डन डिपेंड्स करता है पाथ फॉलोड के ऊपर, और वैल्यू ऑफ वर्क डिफरेंट ऑन डिफरेंट पाथ आती है। और अदर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात की जाए तो हम यहाँ पे 3 मजीद ऐड कर लेते हैं: एयर रेजिस्टेंस, प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट एंड प्रोपल्शन ऑफ मोटर बोट। ये तमाम की तमाम फोर्सेस जो हैं वो हमारे पास क्या है जी? ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। मजीद आने वाली वीडियोस के लिए हमारे साथ रहिएगा, इस उम्मीद से कि दोबारा मिलेंगे इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।